नमस्कार साथियों, ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के ठकुरेला और आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला देखते ही कुछ बच्चों को तो बुखार आ जाता है। आज उस बुखार को उतारने का हमारे पास एक बहुत अच्छा डोज है, जिससे बुखार भी उतर जाएगा और सवाल भी हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से होगा। पहले हम बात करते हैं इसका जो मुख्य सूत्र होता है, जिसे देख के बुखार आता है उसे बुखार को आने देते हैं, फिर उतारेंगे उसे। तो इसका जो सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, वो निकालने का सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर समय। अंग्रेजी में इसे लिख देते हैं A बराबर P 1 प्लस R/100 की घात T लिख दें, या कहीं पे N लिख देते हैं। ये फॉर्मूला होता है। अब जिसने मैथमेटिक्स कम पढ़ी हो उसे देखते ये समझ में आता है कि भाई ये नहीं हो रहा, कुछ भी करवा लो। लेकिन ये बहुत आसान है, सूत्र से भी और बिना सूत्र के भी, दोनों तरीके आज हम आपसे साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं और जानते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 5,000 रुपए का, दोनों तरीके इसी क्वेश्चन पे आजमाएंगे, जो सरल लगे वो आप कर सकते हैं। 5,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। देखो चक्रवृद्धि ब्याज जब पूछेगा तो प्रश्न में दे रखा होगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से करना है, और साधारण ब्याज से करवाएगा तो या तो साधारण ब्याज लिखेगा या खाली ब्याज भी लिख सकता है। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसे? तो यहाँ पे जो चीज दे रखे हैं फॉर्मूले के हिसाब से वो देख लेते हैं पहले। 5,000 रुपए का, यानी 5,000 रुपए दे रहा है वो उधार, या कोई दूसरा ले रहा है, तो ये क्या है? मूलधन है। तो मूलधन कितना है यहाँ पर? 5,000, और दर कितनी है? 10%, और समय कितना है यहाँ पर? 3 वर्ष। इस फॉर्मूले में फिट करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे इसके बाद हम इसकी ट्रिक भी जानने वाले हैं। तो सूत्र में लगाओ मिश्र धन बराबर में क्या लिखते हैं? मूलधन। मूलधन कितना है यहाँ पर? 5,000। डायरेक्ट ही लिख दूं, सूत्र लिख लेता हूं एक बार, बुखार तो वैसे ही आ रखा है और बीपी हाई और हो जाएगा। मूलधन कितना है? 5,000 1 प्लस, अब दर कितनी है? 10/100, और समय कितना है? 3, तो इसकी घात 3। अब इसे एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, न कटे तो भी चलेगा। ये तो 5,000 ही है, 10 एकम 10 और एक ये जुड़ जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11/10 की घात 3। तो ये हो जाएगा आपका, घात का मतलब होता है उस संख्या का उतनी बार गुणा। 3 घात है तो उसका 3 बार गुणा। यहाँ पे 11/10 की घात 3 है, तो 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10 3 बार हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, इससे ये जीरो कट गई, इससे ये जीरो कट गई, और ये हो गया 5। 11 गुणा 11 गुणा 11 ये होता है 1331। गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 15, एक यहाँ से लग गया, 5 15 16, 5 एकम 5 1 6, 6655 रुपए, यानी 6,655 रुपए हो गया ये। अब आंसर कर दो कि ये हो गया। नहीं, ये हुआ मिश्र धन। हमें क्या निकालना है? हमें तो ब्याज निकालना है। तो ब्याज कैसे निकालते हैं? मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं। 6,655 में से कितने घटाएंगे? 5,000, तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1,655 रुपए। ये क्या हो गया? 10% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये हुआ सूत्र की सहायता से। अब आप इसे बिना सूत्र के कैसे कर सकते हैं? तो इसे ऐसे करेंगे बिना सूत्र के, देख लेते हैं एक बार।
बिना सूत्र के इसे ऐसे करेंगे कि पहले हमें इसमें दर देखनी होती है। दर कितनी दे रखी है? दर है यहाँ पर 10%। 10% का मतलब होता है 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, इसका मतलब क्या हो गया? 1/10। 1/10 का मतलब होता है कि 10 पे 1। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 के कितने हो रहे हैं? 11। यानी 10 रुपए थे तो 11 रुपए हो जाएंगे। एक 10% का मतलब यहां से क्या निकल के आया कि 10 के हो गए 11। अब ये 10 के 11 कितनी बार हो रहे हैं? तो ये 3 वर्ष का है यहाँ पर, तो 3 बार होंगे। 10 के 11, 10 के 11 और 10 के 11। 11 इसलिए हो रहे हैं ये कि 1/10 है, यानी 10 पे 1। 10 पे एक चीज एक्स्ट्रा मिल रही है, हमें ब्याज मिल रही है 10 पे 1 रुपए, तो ब्याज जोड़ करके मिश्र धन कितना हो जाएगा? 11 रुपए। 10 रुपए तो मूलधन और 1 रुपए ब्याज, तो मूलधन जोड़ के ब्याज में कितना हो गया? ये 11 रुपए, इसलिए हो गया 11। तो 10 के 11, 10 के 11 3 बार हो गए ये। अब तीनों का करना है गुणा। ये कितना हो गया? 1000। ये कितना हो गया? 1331। सवाल हो गया। मतलब है कि अगर 1000 रुपए होते तो 1331 रुपए हो जाते। अब हैं कितने यहाँ पे? 5000 रुपए। तो कैसे करेंगे? देखो, अगर 1000 रुपए होते तो कितने हो जाते? 1331। हमारे कितने हैं? 5000। तो कैसे करेंगे? 1331 बटे 1000 और गुणा 5000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई है। 5 गुणा 1331, 5 एकम 5, 5 × 15, 5 × 15 16, 5 एकम 5 और 1 6। इतना ही द्वारा था। इस तरीके से आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं बिना फॉर्मूला लगाए, बड़ी आसानी से। ठीक है। और एक और क्वेश्चन पे आज हम बात करेंगे यहाँ पर कि जब समय वर्ष में न दे रखा हो, महीने में दे रखा हो और आपसे ब्याज वार्षिक ही पूछा हो, तब आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है आपके सामने है कि आपको कुछ मूलधन दिया और ब्याज वार्षिक ही लेना है, चाहे साधारण हो या चक्रवृद्धि। क्वेश्चन है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि लिख लो आप, चक्रवृद्धि करना है तो 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपए का 10,000 रुपए का 9 महीने का ब्याज बताइए। 9 महीने का ब्याज बताइए। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले से करेंगे तो इसे कैसे करेंगे ये हमें देखना है यहाँ पर। तो इसे हम करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला क्या होता है? A बराबर P 1 + R/100 की घात n। अब यहाँ पे P कितना है? P है 10,000 और 1 + R कितना है? दर यानी 8 है बटे 100। अब समय लगाना है, तो समय यहाँ पर कितना है? 9 माह। अब जितना समय होता है वो घात लगाते हैं, लेकिन वो वर्ष में होता है। अब ये क्या है? यहाँ पे महीने में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 9/12। 9 महीने है ना, तो 9/12। अब इसे काट लेंगे यहाँ पर। 3 × 9, 3 × 4 12 और 4 दूनी 8। ये कितना हो जाएगा आपका? 10,000 तो है ही ये। 1 प्लस ये ऊपर कितना बचा? 6 और नीचे कितना बचा? 100। तो ये हो जाएगा 10,000 गुणा 106 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचा? ये कितना आ गया? ये 10,600। यानी ब्याज कितना आ गया यहाँ पर? ब्याज आ गया 600 रुपए। किससे? चक्रवृद्धि ब्याज से। अगर साधारण ब्याज से करें तो क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT/100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है? 10,000। दर कितनी है? 8%। समय कितना है? 9 महीना बटे 12 करेंगे और गुणा के 100।
2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 3 बार, 3 दूनी 6 और 6 धाम 60, ये 10,000 है, 1,000 लग गया है, ये इसलिए गलत आ रहा है। 3 दूनी 6 और 6 का 100 में करेंगे तो कितना हो गया ये 600। ब्याज कितना आया 600, चक्रवृद्धि ब्याज भी 600, साधारण ब्याज भी 600। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल है। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है पहले साल तक के लिए, तो हम तो 9 महीने का ही निकाल रहे हैं ना, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना ही आएगा और साधारण ब्याज भी उतना ही आएगा। अब ये समान क्यों आता है पहले साल के लिए? तो ये समान इसलिए आता है कि चक्रवृद्धि ब्याज जब लगता है तो पहले साल जो ब्याज मिलता है उस ब्याज के पैसों पर ब्याज लग जाता है, इसलिए इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब ये साल तो पूरा हुआ नहीं तो ब्याज पे ब्याज कहां से लगेगा, इसलिए ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपको सेम मिला है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।